आज हम सबसे पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले इसमें जो यूज होने वाले फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना होगा। फॉर्मूलाज में हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। जैसे एक वर्ड यूज़ किया जाएगा TSA, एक वर्ड किया जाएगा CSA। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया और ये इसका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करें अगर, जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम एक कोन के बारे में अगर डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो अगर कोन के ये सराउंडिंग के बारे में अगर हम सारा कुछ डिस्कस करें तो ये इसका जो हो जाता है ये CSA हो जाता है। बट इसके बेसमेंट को भी अगर ऐड कर दे इसमें तो ये फिर ये TSA हो जाता है, यानी टोटल सरफेस एरिया। यानी इसमें बेसमेंट के बारे में भी हमें सारा कुछ निकालना होगा। तो ये इसका क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। और केवल अगर सराउंडिंग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा CSA। फिर उसके बाद एक जो दूसरा वर्ड यूज किया जाएगा, ये किया जाएगा इसमें वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक चीज ध्यान देना है कि कभी भी अगर एरिया को हम निकालेंगे तो इसकी जो यूनिट होगी या तो मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे तो मीटर होगा तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब के बारे में ये आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें TSA, CSA और वॉल्यूम, ये तीन चीजें हर एक शेप के बारे में जानकारी लेनी होगी। अब हमारे सिलेबस में जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले ये क्यूब के बारे में हमें पढ़ना होगा, फिर उसके बाद क्यूबॉइड के बारे में देखना होगा, फिर उसके बाद सिलेंडर के बारे में देखना होगा, फिर उसके बाद कोन के बारे में देखना होगा, फिर उसके बाद स्फीयर के बारे में देखना होगा एंड उसके बाद ये हेमिस्फीयर के बारे में। इतनी चीज़ों के बारे में जानने के बाद, सारे फॉर्मूले समझने के बाद, तब जाके हम NCERT के 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करेंगे। सबसे पहले ये क्यूब, क्यूब की जो ये सभी साइड्स होती है ना, इन सभी साइड्स को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सारी साइड्स जो A कहलाती है, इसमें हमें इसका सबसे पहले निकालना होगा CSA। अगर क्यूब को हम टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो इसके 4 फेसेस होते हैं जो इसके सराउंडिंग में होते हैं। तो एक फेस एक स्क्वायर के शेप का होता है, तो अगर इसका हमें CSA निकालना होगा तो इसका 4 फेस हो जाएंगे। तो 4 फेस के लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा और एक फेस का एरिया क्या होता है A स्क्वायर, तो CSA इसका क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। बट इसका अगर हमें TSA निकालना होगा तो TSA का सीधा कॉन्सेप्ट है कि इसमें 6 के 6 फेस हमें लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें अगर, तो इसकी जो L, B और H तीनों होते हैं वो सब A के बराबर होते हैं, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये A क्यूब। तो यहाँ पे ये क्यूब से रिलेटेड तीनों के तीनों फॉर्मूले जरूरी हैं। फिर अगली डिस्कस हम यहाँ पे क्यूबॉइड की करेंगे। इसमें इस फेस को अगर हम L बोलते हैं, ये अगर B है और ये इसकी हाइट है, तो अगर इसका हमें CSA निकालना होगा तो CSA का मतलब जस्ट लाइक सपोज दैट एक रूम है, उस रूम जो होता है वो एक क्यूबॉइडल शेप होता है। CSA का मतलब चारों दीवारों का एरिया। तो उसके लिए जो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा वो CSA का हो जाएगा 2H ब्रैकेट में L प्लस B। और अगर इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 फिर LB प्लस BH और प्लस ये HL। और इसका जो वॉल्यूम होता है ये वेरी इजी होता है, सबसे इजी होता है, ये होता है LB और H। ये तीन फॉर्मूले किसके लिए जरूरी है, ये क्यूबॉइड के लिए जरूरी है। अब इसके बाद देन आफ्टर हम आते हैं किस पे, सिलेंडर पे। सिलेंडर की ये जो होती है ये रेडियस होती है और ये सिलेंडर की क्या होती है, ये हाइट होती है। तो सिलेंडर का सबसे पहले अगर हमें CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। उसके बाद अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका जो टॉप और बॉटम होता है, यानी ये और ये दोनों एक सर्कल की तरह होते हैं और सर्कल होते हैं, इसका मतलब सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, ये होता है πr²। इसका मतलब कि जो 2πr/h है उसमें एक टॉप का πr² और एक बॉटम का πr², इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr²। और इसमें हमें जो कॉमन चीज दिख रही है ये 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो ये इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब रही बात इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो होता है इसका ये होता है πr²h। इसके बाद हम कोण की बात करें तो कोण जो होता है ये एक तरह से कहें तो ये इसकी स्लांट हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसका क्या होता है, ये रेडियस होता है। अब इसमें अगर हमें CSA निकालना होगा, CSA के लिए फॉर्मूला होता है πrl। TSA के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है πrl और प्लस इसका भी बेसमेंट सर्कल होता है, तो बेस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr²।
तो यहाँ पे पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस आर। ये क्या हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसकी जो वॉल्यूम होता है, खास बात इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होगा। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब स्फीयर के बारे में, स्फीयर का न तो टी एस ए होता है न ही इसका सी एस ए होता है, इसका बस एक ही चीज़ होता है और वो क्या होता है, एरिया। तो एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसके वॉल्यूम होते हैं। और हेमिस्फीयर की बात करें, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर वाले में क्या कंडीशंस होगी, यहाँ पे हेमिस्फीयर में दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, इसमें सी एस से भी होता है और ये टी एस से भी होता है। ठीक है, अगर हेमिस्फीयर की बात हम सी एस से की करें तो सी एस से तो सीधे इसका हाफ ही हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट इसके जो टी एस से होता है इसमें ये जो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें बेसमेंट का पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो इसमें जो होता है ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है इसका टी एस से। ठीक है, लेकिन इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो सीधा जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वो 4/3 होता था तो ये हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा।